प्यारे छात्रों, कक्षा 9 और विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। इसमें जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक विभिन्न आकार और परिमाप की कोशिकाओं से मिलकर बना ऐसा समूह है इसमें कोशिकाएं सामूहिक रूप से एक इकाई की भांति कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत जाइलम तथा फ्लोएम आते हैं। सरल ऊतक में कोशिकाएं एक समान थी और जटिल ऊतक में सबसे महत्वपूर्ण ये है जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं और एक समान कार्य करती हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जटिल ऊतक बोलते हैं। जटिल ऊतक में जाइलम तथा फ्लोएम आते हैं। जाइलम के बारे में, जाइलम जो होता है ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक बोलते हैं, कंडक्टिव टिश्यू। संवहन ऊतक का मतलब ये होता है कि जो भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है, ट्रांसलोकेशन, आदान प्रदान। ठीक है, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। पहला है आपका वाहिनिकाएं, इनको हम ट्रैकिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं नलिकाकार, नुकीली या छनी समान, जैसे छन्नी होती है हमारी, इसे हम छानते हैं, उस प्रकार की होती हैं। ठीक है, और लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड का मतलब होता है इनमें लचीलापन होता है, स्थूलन होता है। ठीक है, और स्थूलन अन्य प्रकार का होता है, जैसे वलयाकार, सर्पिल, सोपानवत और गर्ती। और ये स्थूलन क्या करता है? पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, उनको आधार प्रदान करता है। ठीक है, इनका कार्य पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा जल में घुलनशील खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा कोमल अंगों को सहारा देना है। जो जड़ होती है वो क्या करती है? खनिज लवणों को, जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करने का काम कौन करता है? ट्रैकिड्स करती हैं। ठीक है, और फिर उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। वाहिकाएं, वेसल्स, वाहिकाएं इनको बोलते हैं। ये जो वाहिकाएं होती हैं ये लंबी होती हैं। ठीक है, और एक के ऊपर एक जुड़ी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिनकी अनुप्रस्थ भित्ति, जिसको हम ट्रांसफर लेयर बोलते हैं, या क्या होती है? छिद्र युक्त होती है, था इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, या एक नष्ट होकर एक लंबी नली बनाती है। वाहिनिका की भांति इनकी भित्तियों पर भी वलयाकार, सर्किल, सोपानवत या गर्ती स्थूलन पाया जाता है। तो इनका मुख्य कार्य भी क्या है? जल एवं पोषक पदार्थों का संवहन, यानी एक समान कार्य करती हैं सब। जो ये कोशिकाएं होती हैं एक समान, जाइलम कोशिकाएं, ट्रैकिड्स हो गया और वेसल्स हो गई, ये एक समान कोशिका कार्य करती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, ये एक फाइबर है, टियर्स ऑफ फाइबर, इसको हम रेशा बोलते हैं। ठीक है, और रेशा जो होता है वो क्या करता है? पौधे को मजबूती प्रदान करता है, स्थूलन प्रदान करता है। ठीक है, और कुछ पौधों में स्पष्ट रेशा पाया जाता है, जैसे भीमल हो गया, सनई हो गई, भंग हो गया, भिंडी, लौकी, इनमें सब क्या होता है? एक स्पष्ट रेशा पाया जाता है। तो ये फाइबर है। ठीक है, ये फाइबर क्या होता है? डेड होता है। और ये एलएस, एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और ये है टीएस। टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, एलएस को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य काट। तो ये वुड फाइबर है, लकड़ी, लकड़ी में देखा होगा आपने, छोटे छोटे रेशे रहते हैं। जब हम लकड़ी को फाड़ते हैं तो हमें छोटे छोटे रेशे उसमें दिखाई देते हैं। और ये है टीएस ऑफ ट्रैकिड्स फाइबर। ट्रैकिड्स को हम बोलते हैं वाहिनिकाएं बोलते हैं। ठीक, जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जो कि छानने का काम करती हैं या भोज्य पदार्थों को इसमें रिश्ता है और आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, और ये है, ये जो लास्ट दिख रहा है आपको, ये है आपका वेसल्स, एलएस वाइड व्यू। इसमें आप देख सकते हैं ये जो वेसल्स होती हैं जो, ठीक है, तो ये 2 व्यू दे रखे हैं, उसमें एलएस में दे रखा है और टीएस में दे रखा है। तो इस प्रकार की ये संरचनाएं होती हैं जाइलम में। 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और एक समान कार्य करती हैं और खनिज भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो ये हो गया आपका जाइलम ऊतक। ठीक है, ये वुड फाइबर इसको हम बोलते हैं, लकड़ी बोलते हैं इसको। अब इसमें आगे है फ्लोएम। फ्लोएम भी जाइलम की भांति
जटिल ऊतक है। इसके द्वारा पत्तियों द्वारा तैयार खाद्य पदार्थों का संवहन पौधों के विभिन्न भागों में किया जाता है। यहाँ 4 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। फ्लोएम जो होता है ये जो पत्ती द्वारा तैयार भोजन होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसमें भी 4 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। पहले कोशिका इसमें है चालनी नलिकाएँ, इसको हम सीटू बोलते हैं। चालनी मतलब चालनी आपने देखी होगी, जिससे हम आटा छानते हैं, तो उसी प्रकार की नलिकाएँ होती हैं इसमें। तो ये लंबी होती है नलिका सदृश, और सेलुलोज जो एक कार्बनिक पदार्थ होता है उसकी बनी होती है। ये जीवित कोशिकाएँ होती हैं जो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। इनके सिरे को की अनुप्रस्थ भित्ति में चालनी के समान अनेक छिद्र होते हैं जिन्हें चालनी पट्टिकाएँ कहते हैं। उसके बाद सहायक कोशिकाएँ, कंपनियन सेल्स को हम बोलते हैं। प्रत्येक चालनी नलिका के पार्श्व भाग में एक पतली लंबी कोशिका होती है जिसे सहायक कोशिका कहते हैं। इनकी पतली भित्ति पर अनेक सारणांकृत पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये अनुदैर्घ्य सेक्शन है उसका, ये यहाँ पे देखिए आप, इसको हम बोलते हैं एलएस बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं इसको। और ये है उसका टीएस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसमें आप छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे होंगे, ये सब क्या है, छिद्र हैं। और ये इसको हम बोलते हैं चालनी नलिकाएँ, चालनी की तरह होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति का स्थूलन इस प्रकार से होता है, इसको आप देख लें। उसके बाद होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। मृदुतक की कोशिकाएं आकार में लंबी पतली भित्ति वाली तथा जीवित होती हैं, जो चालनी नलिकाओं उनके बीच पाई जाती हैं। ये भोजन संचय कार्य करती हैं। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित होता है। एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री का मतलब होता है कि जिनके बीज में एक ही पत्र पाया जाता है, जैसे कि मक्का हो गया। और द्विबीजपत्री का मतलब होता है जिसके बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे कि चना हो गया। पत्तियां भी इनकी एक की क्या होती है, जालिकावत, और एक की क्या होती है, समांतर प्रकार की पाई जाती है। तो जालिकावत जो होती है वो द्विबीजपत्री में, और जो समान पैरेलल होती है वो किसमें, एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है। तो ये अंतर है किसमें, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में। फ्लोएम तंतु, इनको हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। ये तंतु जो होते हैं लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं, ठीक है, जो पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। और ये रेशा फ्लोएम तंतु से भी बनता है। तो इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम एक, इनको हम बोलते हैं आपस में वास्कुलर टिश्यू दोनों को, ठीक है। यानी संवहन ऊतक बोलते हैं इनको, जटिल ऊतक कम्प्लेक्स टिश्यू या संवहन ऊतक, जो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इनको आप देख लेना। ओके।